जब 2003 में पिताजी की डेथ हुई थी तो उस समय उतना ज़्यादा मतलब समझदारी भी नहीं थी, अपनी दुनिया में रहते थे। मगर क्या उसके बाद मैं बहुत बदला, बहुत सीरियस लिया मैंने लाइफ को जब। और सही बताऊँ तो समझदारी असलियत में पिताजी के जाने के बाद ही आई, नहीं तो पहले बहुत मस्ती करते थे, कोई टेंशन नहीं रहती थी, कोई कुछ नहीं। और वो 2003 से लेके 2026 तक जो अम्मा के साथ मैं रहा हूँ, उस टाइम में जो अटैचमेंट जो रहा है ना अम्मा का और मेरा, बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड था वो। जब फादर की डेथ हुई थी, बाबा ख़त्म हुए थे, तो अम्मा ने मेरे को बोला था कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। मगर अब जब अम्मा गई है ना, कोई नहीं है। मगर फिर भी ये है कि देखो, बड़े भाई हैं, हेल्थ इशू है, मगर जिम्मेवारी अब ज़्यादातर मेरे ही कंधों पे है सारी, अब ज़्यादातर। क्योंकि अम्मा बाबा का आशीर्वाद तो मेरे साथ है, करौली शंकर महादेव दरबार का आशीर्वाद है, बाबा जी, गुरु माता जी, इनके आशीर्वाद है। और जिसके साथ परमात्मा होता है ना, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, और मैंने किया होगा ना तो वो ऊपर वाला है ही साक्षी, वो सजा देगा अगर मैंने कभी किसी के साथ गलत करा होगा तो। मैंने अपने जीवन को हमेशा ईमानदारी से ही जिया है, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाए आगे निकलने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी भी रही हैं आर्टिस्ट लाइफ में कि एक झटके में आप चीज़ों को बदल सकते हो, मगर मन गवाही नहीं देता उन चीज़ों के लिए कि ऐसे करके मैं आगे निकल जाता, ऐसे कर लेता। मुझे पैसों से ज़्यादा ना उपलब्धियों से प्यार रहा है हमेशा। कुछ ना कुछ जीवन में अचीव करते रहना, कठिन समय में भी निकलना, आगे करना, कभी भी गलत संगत में नहीं रहा। जीवन में हमेशा कोशिश यही किया, अपने शिष्यों को भी यही सिखाया मैंने कि भाई कभी गलत मत करना और ईमानदारी से आगे बढ़ना। जो स्टूडेंट सीख के गए हैं, आज जो मार्केट में फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं सिखाता था, उन्हें क्या संदेश देता था। कई बार हम लोग, जो मेरा डांस ट्रूप हुआ करता था, बैठ जाते थे हम लोग बातचीत करते थे। मैं सबको यही कहता था कि हमेशा एक ऐसा व्यवहार बना के रखना कि जब भी कभी हम लोग एक दूसरे से मिलें तो हम लोग बहुत खुश होकर गले मिलें। वो चीज़ ना हो कि एक दूसरे को देख के मुंह फेर लें। तो गुरुओं का तो काम ही होता है शिष्यों को रास्ता दिखाना, और मेरी तो प्रथम गुरु अम्मा ही है, और अम्मा को मैं हमेशा अपना गुरु मानता रहा हूँ। बहुत कुछ वहाँ से आया है मेरे पास, और मैंने कोशिश की इन 23 वर्षों में कि अम्मा के लिए अच्छा कर सकूं। शरीर से मैंने पूरी सेवा की है उनकी, शरीर से मैंने कभी दिल नहीं चुराया कि मैं ना सेवा करूं। और वो सब लोग देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो उन्हें पता है कि मैंने अपनी माँ के लिए सेवा करने में कोई कमी नहीं बरती है। और नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को भी मैं यही कहूँगा कि भैया अपने माता पिता की सेवा करना जरूर। वही धरती पे भगवान का रूप है। स्पेशली माँ जो है ना, वो साक्षात भगवान का रूप है। अभी हाल ही में मैंने प्रेमानंद महाराज जी का एक प्रवचन सुना था, उसमें वो बोल रहे थे कि माँ जिनके पास है, उन्हें
माँ की ही पूजा करनी चाहिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और बहुत सच्ची बात बोली है महाराज जी ने। अपने पेरेंट्स के लिए भैया जान लगाओ, सेवा करो उनकी। हरिहर धन्यवाद।